किसी भी गार्डन के हेज, एज और टॉपियरी स्पेशली श्रबरी बॉर्डर्स के पार्ट होते हुए एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो हेज और टॉपियरी के बारे में आप जानते हैं। एज एंड एजिंग, अगर हेज के बारे में आपको जानकारी है तो एज और हेज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक मामूली सा डिफरेंस है, वो है उसकी हाइट का, और बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम हैं मेरी नज़र में। तो जानते हैं एज। एज इज एवरग्रीन लो ग्रोइंग प्लांट्स planted close at regular interval to form a thick screen. Purpose of age: direct traffic to visitors in the garden and to provide different area in the garden. Actually जब कई फ्लावर बेड्स बनी होती हैं गार्डन के अंदर तो वहाँ पर उनको डिवाइड करने के लिए भी एज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो पाथवे बने होते हैं, रूट्स बनी होती हैं, उनमें उसकी एजिंग कर देते हैं उनके बोथ साइड में, तो वो विजिटर्स के लिए ट्रैफिक का काम करती हैं। टाइप्स ऑफ एजेस, 2 टाइप्स ऑफ एजेस, 2 तरीके की एजेस आपको देखने को मिलती हैं, और वो लिविंग एज एंड नॉन लिविंग एज। नॉन लिविंग एज तो जगह जगह देखने को मिल जाती हैं, ब्रिक्स से बनाई जाती हैं या स्टोन से बनाई जाती हैं, टाइल से बनती हैं आजकल, और अब तो कई बार छोटी वॉल्स बना देते हैं और उस पर ग्रेनाइट लगा देते हैं। लिविंग एज मेड अप ऑफ लाइव प्लांट्स, जो लाइव प्लांट्स से एज बनती है वो लिविंग एज होती हैं, और इस एज की बात कर रहे हैं हम लोग। सुटेबल प्लांट्स फॉर एज: अल्टरनैंथेरा एमाबिलिस। अल्टरनैंथेरा एमाबिलिस, आप अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, दिल्ली और इसके आसपास की बात करें या प्लेन्स की बात करें, तो यहाँ अल्टरनैंथेरा एमाबिलिस एज के रूप में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा क्यूफिया, हिस्सोपीफोलिया, इरेसाइन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अल्टरनैंथेरा के अलावा इरेसाइन हर तरीके की सॉइल में हो जाता है और इसको आसानी से उगाया जा सकता है। कॉटनेस्टर, माइटस, जस्टिसिया जेंडरसा, पेडिलेंथस एंड टिथीमेलॉइड्स। टिथीमेलॉइड्स को विलायती शेर भी बोलते हैं। इसके अलावा प्लम्बेगो, और प्लम्बेगो के अलावा जो रोज़ में मिनिएचर्स आते हैं, रोज़ के चाइना रोज़ या मिनिएचर चाइना रोज़ भी बोलते हैं, ये भी एज प्लांट के तौर पर यूज किए जा रहे हैं। आजकल मिनिएचर रोज़ का यूज़ एज प्लांट में और लिविंग बुके बनाने में किया जाता है। इसके अलावा मिनिएचर रोज़ पॉट प्लांट के रूप में भी यूज किए जा रहे हैं। एक और ख़ास बात, वैसे तो एवरग्रीन प्लांट्स की एज तैयार करते हैं, बट पैटर्न चेंज हो गए हैं। अभी तक तो इस तरीके से होता था, चूँकि अब लॉन घरों में देखने को मिलता है। इसके अलावा एज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, रूफ गार्डनिंग भी कॉमन हो गई है, और पोर्टिको और इन सब जगहों को भी एज ए लिविंग एरिया यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर एनुअल्स का भी यूज़ करते हैं। अब जो लॉन में या पार्क में अब एज प्लांट के रूप में एनुअल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें आइस प्लांट, जीनिया और फ्रेंच मेरीगोल्ड, जीनिया, आइस प्लांट, वर्बिना, इनका यूज़ एज प्लांट के तौर पर करते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये नॉर्थ इंडिया में एज के बतौर इनको यूज किया जाता है। तो इनको याद करने के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि कुछ इमेज हैं जो लोग देख सकते हैं, देखें। जैसे इरेसाइन एंड जस्टिका, इरेसाइन लेफ्ट एंड राइट, इरेसाइन और जस्टिका ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इरेसाइन कॉपर ब्लड कलर का जो ड्वार्फ श्रब है, और इसके अलावा जस्टिका ये ग्रीन कलर। अल्टरनैंथेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चूँकि फ्लावरिंग श्रब है और ड्वार्फ फ्लावरिंग श्रब है, देखने में खूबसूरत लगता है, तो इसको आजकल बंगलों के बाहर भी एजिंग करते हैं इससे। पेडिलैंथस एंड प्लम्बेगो, पेडिलैंथस एंड प्लम्बेगो ये 2 पिक्चर हैं। पहला पिक्चर है पेडिलैंथस का और दूसरा प्लम्बेगो का। तो ये आज एज की जानकारी हो गई। अब लगभग सर्वरी बॉर्डर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हेज, एज और टॉपियरी, ये जो गार्डन में मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनकी छोटी छोटी जानकारी है। अब ये आसान हो जाएगा ऑर्नामेंटल श्रब्स के बारे में जानना।